जी नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर हितेश व्यास है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोली में जिला नीमच में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। हितेश जी, ये बताएँ कि 7 मार्च को हर साल जनऔषधि दिवस मनाया जाता है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू किया गया है। इस दिवस के पीछे उद्देश्य क्या है? जी, 7 मार्च को हर साल जनऔषधि दिवस मनाया जा रहा है। इस साल जो मनाया जाएगा वो हमारा 7वाँ जनऔषधि दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है कि 31 मार्च 2027 तक हमारे देश भर में लगभग 25,000 जनऔषधि केंद्र खोले जाएँगे, जो कि जनता को कम दाम पर दवाई उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि जनता को आर्थिक और मानसिक रूप से सहायता मिल सके। और जैसे कि इस बार की थीम भी है कि दाम कम और दवा उत्तम। ये थीम कितनी अपने आप में ख़ास हो जाती है? जी, दाम कम और दवा उत्तम, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि अगर दाम कम रहेगा और दवा उत्तम मिलेगी, तो जो बाहर की जो दवाएँ दूसरी जो महँगी दवाएँ जिनसे जनता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है और जो भ्रम पैदा हुआ है कि महँगी दवाई खाने से ही इलाज होता है। तो इस थीम का मतलब है कि दाम कम, कम दाम के अंदर हमें उत्तम या अच्छी दवा जो कि बाहर की महँगी दवाई होती है, उससे अच्छा असर मिल सकता है। तो इस थीम का मेन उद्देश्य यही है। आपने क्या महसूस किया है क्योंकि आप तो जहाँ पदस्थ हैं, वहाँ भी लोगों को जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराई जा रही होंगी। तो किस प्रकार से उनकी आस्था बढ़ी है इस प्रकार की दवाओं में? जी, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इससे काफ़ी लोगों को बहुत मदद मिली है। जो निचले जो स्तर के जो लोग थे, जो हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं कर पा रहे थे, जो एक पानी की बोतल भी नहीं खरीद पा रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धता हुई है दवाई के लिए। आज अगर हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, हम कोई भी दवा माँगते हैं, हमें अलग-अलग कंपनीज़ की दवा मिलती है, जिनके दाम बहुत अलग होते हैं और जो कि हमें बताए भी नहीं जाते। जो प्रिंट रेट होती है, हमें उसी से ले लिया जाता है। तो एक इतना अच्छे इसका उपयोग हुआ है कि कोई भी मरीज़ जाता है, जैसे वो दवाई के लिए जाएगा उसको कम दाम में बिना मोल-भाव किए हुए वो दवाई और उसके आर्थिक रूप से सहायता के लिए और उसके खुद के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे कि दवा उसको प्राप्त हो रही है और लोगों में इतनी आस्था हो गई है इस जेनेरिक दवाइयों के लिए और इस जन औषधि केंद्र के लिए कि लोगों को इसका प्रोत्साहन मिला है बहुत ज़्यादा, कि हम आगे भी इस तरह की सरकार से और उम्मीद करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर इस तरह के कार्य किए जाएँ जिससे कि जन भावना और जन का कल्याण हो सके। अमूमन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो अलग-अलग जैसे कि बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनकी दवाई काफ़ी महँगी आती हैं। जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुई या फिर दूसरी कोई बीमारी है। तो इनको किस प्रकार से कम दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है? और इन दवाओं से कितने ऐसे कुछ उदाहरण भी आपके सामने आए होंगे जहाँ पर मरीज़ को जो ठीक हुए हैं जो लोग? जी, कई बार देखा है हमने काफ़ी सारे पेशेंट जो होते हैं आजकल डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, कार्डियक बीमारी से जूझ रहे हैं। अब एक बार किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर या कार्डियक बीमारी हो गई तो उसका लाइफ़ टाइम ट्रीटमेंट चलता है और वो ट्रीटमेंट उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। अब वो अगर वो उसकी जीवन में आधा पैसा इस ट्रीटमेंट या दवाई में लगा देगा तो उसकी जीवन शैली, उसके बच्चों की जीवन शैली में बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। तो कई बार हमने इन मरीज़ों को देखा है जब से जन औषधि केंद्र खुला है, तब से इन दवाइयों के दाम इतने कम हैं और दवाइयों की रिज़ल्ट वही है। जो पहले जो हम बाहर से दवाई दे रहे थे, जो मरीज़ ले रहे थे, वही रिज़ल्ट है दवाइयों का, वैसा ही दवाइयों का असर हो रहा है और मरीज़ उससे वैसे ही खुश है। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो इन जनऔषधियों की तरफ लोगों को प्रेरित करने के लिए आप चूँकि चिकित्सक हैं, तो इस नाते आप कुछ अलग से भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ। जी, जैसे कि सरकार द्वारा इस बार जो 7वाँ जनऔषधि केंद्र का जो अभियान आया है, इसके तहत सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा अभियान चलाए गए हैं। निबंध लेखन चलाया गया है, लोगों को उत्साह प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को व्लॉग बनाने के लिए बोला है कि आप मिनी व्लॉग बनाइए। अपने क्षेत्र में जो भी नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत जो भी है, वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होता है, गाँव-गाँव जाकर उनको बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। आप वहाँ से जाकर दवाएँ लें और अपना उनका लाभ लें और कोई समस्या कुछ भी रहे तो नियर चिकित्सक या अस्पताल से संपर्क करें। तो आने वाले समय में इसे लेकर आप और किस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करने की योजना बना रहे हैं? जी, आने वाले समय में हमारा ऐसा सोचना है कि जन औषधि केंद्र को गाँव-गाँव में लोगों के पास पहुँचाने के लिए और सरकार की नीतियों को जो स्वास्थ्य संबंधित नीतियाँ उनको पहुँचाने के लिए हम लोग जो कैंप लगाते हैं, कैंप जैसे कि हम स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों के कन्याशाला होती है, हम सारे विद्यालयों में जाते हैं और जो हमारी एक्टिविटीज़ जो होती थी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, उसके साथ-साथ हम जन औषधि केंद्र को भी प्रेरित कर रहे हैं, ताकि इसके बारे में लोगों को पता चले और लोग अपना फ़ायदा लोगों को हो सके।
तो साथ में जन औषधि दिवस को लेकर आप एक चिकित्सक होने के नाते क्या लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं? जी, मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा लोगों से कि जिस तरह इस बार थीम रखी हुई है, दाम कम, दवाई उत्तम। तो आप इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठाइए कि ये जो चीज़ है, सरकार पे आप भरोसा कीजिए, सरकार आपका नुकसान नहीं चाहेगी, स्वास्थ्य विभाग आपका नुकसान नहीं चाहेगा। आप जाइए, जनऔषधि केंद्र से दवाई लीजिए और जो आप महँगापन जो महँगाई आपके जो दवाइयों में खर्च होती थी, जो लगता था, आप उससे बचेंगे और आपका स्वास्थ्य आप उत्तम बनाएँगे। हितैषी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।